मेरे द जीएस का चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन में भी स्पेसिफिक है कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध संभव है या युद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बीच मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मेरी एक सर्जरी हुई थी और इस वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाया। दोस्तों, इंडिया चाइना रिलेशन पर अगर विवेचना किया जाए भारत चीन संबंध पर, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसे पहली बात क्या निकल कर क्रिस्टल क्लियर आती है कि भारत चीन दोनों मित्र नहीं हो सकते। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध कल से शुरू होने जा रहा है या युद्ध नहीं होगा। पहली बात समझते हैं, क्या ये मित्र हो सकते हैं? कम से कम चीन की तरफ से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आप समझिए कि जब विश्व में या एशिया में दो उभरती हुई शक्तियां हैं, चीन पहले से उभर चुका है, भारत ने उभरना शुरू किया है। अब चीन को ये डर है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और दुनिया में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है, तो भारत एक स्वाभाविक मित्र है लोकतंत्रात्मक देशों का, पहला। और दूसरा, भारत का जो चरित्र है और भारतीयों का जो चरित्र है वो कभी आक्रामक नहीं रहा। यानी भारत ने आक्रमणकारी नजरिया ना तो कभी रखा है इतिहास में, ना वर्तमान में है, और इसीलिए भविष्य में भी आक्रमणकारी परिस्थितियों की होने की संभावना काफी कम है। चीन का जो चरित्र है, वो चीन का जो वास्तविक चीन आज के समय में बना है, बृहद चाइना, वो आक्रमणकारी चरित्र की वजह से बना है। इतिहास में अगर हम जाएं 100, 200, 300 साल, 400 साल पहले, तो चीन बहुत छोटा सा एक राज्य था और बाकी अलग अलग राज्यों को उसने हड़प करके आज एक बृहद चाइना बनाया है। तो दुनिया ये जानती है कि चीन का जो चरित्र है वो आक्रमणकारी चरित्र है, वो बृहद चाइना की कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है तथा वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति को प्राप्त करना चाहता है ताकत के बल पर, साम्राज्यों को नष्ट करके। जबकि हम भारत की तुलना करें, भारत को देखें अगर, तो भारत कभी भी विश्व शक्ति बनना नहीं चाहता। अगर हम विश्व शक्ति बन गए, जैसा कि इतिहास में हम विश्व शक्ति थे 16वीं शताब्दी में, तब भी हमने विश्व पर न तो कोई आक्रमण किया, ना विश्व को हमने आक्रांत किया, ना विश्व की संस्कृतियों को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने विश्व को जोड़ा और हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसको आगे बढ़ाया तथा वसुधैव कुटुम्बकम, इसको आगे बढ़ाया। हम इसी भारत देश सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की कॉन्सेप्ट पर ही जिंदा है। हमारी भारत की जो आत्मा है वो इसी पर डिपेंड करती है। चीन की आत्मा जो है वो आक्रमणकारी चरित्र की है, इसीलिए भारत के विकास में विश्व को किसी तरह की कोई समस्या नहीं, और चीन के विकास में। और भारत क्योंकि लगातार तेजी से गति प्रदान किए हुए अर्थव्यवस्था में पिछले 8-10 सालों से, तो हम देखते हैं कि चीन को स्वाभाविक रूप से खतरा महसूस होने लगेगा। दूसरा, पिछले 6 सालों से बॉर्डर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारत सरकार तेजी से कर रही है। ये अलग बात है कि ये जो प्रक्रिया है वो 2005-06 से शुरू हुई थी, लेकिन जब भी उस समय चीन विरोध करता था तो भारत सरकार डेवलपमेंट को रोक देती थी। लेकिन 2016 के बाद या 2014 के बाद गति बहुत तेज हुई और भारत सरकार ने कहा कि वो स्वयं अपने क्षेत्र का जब विकास कर रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। चीन ने जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया तो भारत ने तो नहीं रोका था, तो अब चीन जब भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है तो चीन क्यों रोक रहा है? चीन को खतरा है। क्यों? अब समझिए चीन को क्यों खतरा है। क्योंकि भारत जब अपने बॉर्डर पर अपनी चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लेगा तो चाइना के आक्रमण पर हम माकूल जवाब दे सकते हैं। हमारे तोपे, हमारे जो वेपन से जब बॉर्डर में पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम जब बॉर्डर में उन चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अच्छे वेपन से क्या मतलब रह गया। इसलिए चीन को डर लग रहा है। दूसरा, और एक गहरी बात जो अभी तक के विश्लेषण में हमने पिछले 10-12 दिनों में जो विश्लेषण देखा, उसमें युद्ध होगा या नहीं होगा, उसमें एक बात को कोड नहीं किया गया। क्या कोड नहीं किया गया? देखिए, चीन और भारत के बीच में युद्ध होगा,
या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन को उस युद्ध से आर्थिक लाभ है या आर्थिक हानि है। भारत तो वैसे भी कभी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। भारत कह रहा है कि हमारी जो संप्रभुता है, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में हमने आपको बताया है कि जो प्रस्तावना कितना महत्व है, क्योंकि पहली लाइन यही शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो पहला तो यही है ना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, यानी हम अपनी बाउंड्रीज को किसी को छूने नहीं देंगे। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब हमने एक वीडियो में और मैं आपको बताया है कि सरकार के 3 काम है केवल, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स वसूलना और बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना। तो इसमें भारत सरकार जो कर रही है वो अपना बेसिक काम कर रही है। सरकार के बेसिक काम है कि देश की टेरिटरी को सुरक्षित रखना, जो कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भी हमें दिखाई देती है। तो युद्ध होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा, पुरानी बात, कि चीन क्या चाहता है, चीन को आर्थिक लाभ है या हानि। तो अगर हम देखें तो इस समय हमने एक वीडियो इंडो चाइना रिलेशन में भी बताया है कि कैसे ट्रेड सरप्लस चाइना की तरफ झुका हुआ है। आप जानकर आश्चर्य होगा आपको, वो भी बताया मैंने कि ट्रेड सरप्लस पूरी तरह खत्म हो सकता है या 90% 80% खत्म हो सकता है अगर चाइना केवल WTO को माने। वो WTO को भी नहीं मानता, वहां भी दादागिरी करता है। वो WTO में हमने तो पूरी बाउंड्रीज खोल दी, लेकिन चाइना ने आज भी जो है फार्मास्यूटिकल और IT इंडस्ट्री पर बाउंड्रीज नहीं खोली हुई है, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर केवल ये 2 बाउंड्री, ये फार्मास्यूटिकल और IT इंडस्ट्री चाइना खोल दे तो हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो 15 से 20 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं रह जाएगा। 60 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, 60 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट विद इन 1 ईयर WTO में, अगर WTO की बात मानते हुए अगर वो IT सेक्टर और मेडिसिन सेक्टर में खोल देता है तो हम ट्रेड डेफिसिट को लगभग ख़त्म कर देंगे। 10-15 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं रह जाएगा, वो दूसरी चीज़ों से हम मैनेज कर सकते हैं। तो 1-2 साल के अंदर हम ट्रेड डेफिसिट को बराबर कर सकते हैं अगर चाइना केवल WTO को माने। तो चाइना का चरित्र है कि वो चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं मानता, वो अपने बेनिफिट के लिए करता, दुनिया को दादागिरी दिखाता है। तो इसलिए नहीं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ख़राब है, चाइना बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बेच करके हमसे पैसा कमाता है, लेकिन क्यों IT सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 चीज़ों को खोल दे तो हम उसके मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उसके मार्केट को हिला सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता है। दूसरी बात आते हैं युद्ध की, युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो उसमें ये देखना होगा कि जो चीन अब कहें वो पाकिस्तान या POK से जो रोड बना रहा है, BRI प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको भारत के किसी सियाचिन में ऐसी स्थिति पे आ गया, भारत ने जो बॉर्डर में रोडें बनाई हैं जब चाहे उस पर नुकसान पहुंचा सकता है, ये स्थिति आ गई है। बॉर्डर में तनाव का यही कारण है। तो बस ये चीन गणना करने में बैठा हुआ है कि भारत के साथ जो 60 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जो चीन के ट्रेड का केवल 3% है, टोटल ट्रेड का वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड करता है, वो सेक्रीफाइस करे या जो बॉर्डर BRI प्रोजेक्ट बना रहा है उसको देखें। तो अगर BRI को भारत कंट्रोल करने की स्थिति में होगा और भारत उसको खत्म करने की स्थिति में है तो चीन युद्ध करेगा भारत से, क्योंकि BRI से उसका बहुत बड़ा जो एशिया के साथ स्वप्न है वो टूट रहा है। तो वो 60 अरब डॉलर को सेक्रीफाइस कर देगा और वो 200 अरब डॉलर 400 अरब डॉलर की तरफ झुकेगा। कोई भी देश हो, अगर आर्थिक में ज़्यादा लाभ की स्थिति है, कम लाभ की स्थिति में हम कम लाभ की स्थिति को छोड़ेंगे। तो अगर BRI प्रोजेक्ट का चीन का खतरे में पड़ता है तो चीन भारत से युद्ध करेगा, अगर BRI से उसको लाभ चला दिखता है। और जो मेरी आज तक गणना है, BRI प्रोजेक्ट उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और वर्तमान भारत सरकार BRI प्रोजेक्ट के गर्दन को जकड़ कर रखने वाली है। तो इसलिए चीन फड़फड़ा रहा है और वो युद्ध के लिए आमादा दिख रहा है। तो दोस्तों मेरी बात समझ में आई, अगर BRI प्रोजेक्ट उसका रियल में खतरे में पड़ रहा है तो आप तैयार रहिए, भारत चाइना से बड़ा या छोटा युद्ध जरूर होगा। अगर उसका BRI प्रोजेक्ट खतरे में नहीं पड़ेगा, वो यही कोशिश कर रहा है कि इस तरह से भारत को कर दिया जाए कि भारत ने जो पंजा पकड़ा हुआ है, उसका गर्दन में पकड़ लिया BRI प्रोजेक्ट को, उसके हाथ को कंट्रोल कर लिया जाए और उसके हाथ को मूवमेंट ना देने। तो गलवान घाटी में ये पंजा पकड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना। अगर इससे वो कंट्रोल नहीं हुआ तो युद्ध की तरफ जाए और भारत ये तय कर चुका है कि वो इस पंजे को छुड़ाकर रहेगा, वो पंजा को पकड़ने नहीं। इसलिए संभावना ये बन रही है कि BRI प्रोजेक्ट के एनालिसिस के ऊपर निर्भर करेगा युद्ध। तो
युद्ध तो होना है भारत और चीन के मध्य में, अब वो आज होना है, 15 दिन बाद होना है, या 15 महीने बाद होना है, या 15 साल बाद होना है। एशिया में सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन होगी? वो भारत चीन के मध्य युद्ध से तय होगा। अब बस दोस्तों देखना यह है कि चीन युद्ध तब कब करता है। तो यही एक लॉजिक है कि BRI का से अगर उसके वर्तमान में तुरंत घाटा दिखाई देता है या वर्तमान उसका प्रभावित हो रहा है तो चीन युद्ध कर देगा, और अगर $60 उसको दिखाई दे रहा है तो चीन युद्ध को टाल जाएगा, धमकी देकर के निकल जाएगा। तो अभी संभावना तो मुझे यही लग रहा है कि धमकी देगा, छोटी मोटी झड़प होगा, खुलकर युद्ध होने की स्थिति नहीं। अगर खुलकर युद्ध होता है दोस्तों तो भी याद रखिएगा ये भारत के लिए फायदेमंद नहीं। इसलिए वेट करिए, मेरी संभावना यही है कि झड़प तो होनी चाहिए। खुलकर युद्ध होता है या नहीं ये भविष्य के गर्त में है। ये चीन के उस एनालिसिस पर निर्भर करता है कि वो BRI को देखे या भारत के साथ ट्रेड सरप्लस को देखे, दोस्तों आज मैंने आपको भारत चीन के मध्य युद्ध होगा कि नहीं होगा इसको बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।